स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। बहुत दिनों बाद नेताजी आए हैं तो सबसे पहले तो उन नेताजी का स्वागत करेंगे जिनको हम सब पसंद करते हैं, कभी खास तौर पर पसंद करते हैं। बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ नीर गोरखपुरी, दिनेश रघुवंशी और विनीत पांडे, दूसरी तरफ गौरव चौहान, अजय अंजाम और बहुत दिनों बाद अनुज त्यागी जी। तो गौरव जी, बहुत दिनों बाद अनुज त्यागी जी को लेकर बैठे हो टीम में। जी सर। तो आज हमारी टीम मजबूत है। हाँ। क्योंकि हमारे साथ एक डॉक्टर भी है। हाँ। ठीक है, जो विपक्षियों का अच्छे से इलाज भी करते हैं। ठीक है सर, बहुत कोशिशें कर रहे हैं आप लोग आपदाएं ढूंढ रहे हैं ऐसी जिनमें आप अपनी राजनीति का अवसर तलाशें। देश में माहौल भी ऐसा बन रहा है और उसमें आप फायदा ढूंढ रहे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बिहार का इलेक्शन है सुधांशु जी, मैं इनको बता देता हूं, सारे विपक्षी कर लें चाहे जितनी यारी, नहीं करेंगे कोई गलती बिहारी, नहीं करेंगे कोई गलती बिहारी। नीतीश बाबू को लगते हैं क्यूट मोदी जी। अगली पंक्ति उठाना बच्चों। नीतीश बाबू को लगते हैं क्यूट मोदी जी, सारी जनता को करते हैं सूट मोदी जी, सारी जनता को करते हैं सूट मोदी जी, सारी जनता को करते हैं सूट मोदी जी। कांग्रेसियों की थोड़ी मात्रा बची है, 99 है, फिर और कम होंगे अभी। कांग्रेसियों की थोड़ी मात्रा बची है, किस्मत में इनके पैदल यात्रा बची है, किस्मत में इनके पैदल। और इतना चल रहे हैं पहले वहां, अब बिहार में भी चल रहे हैं पद यात्रा। डर है इस यात्रा वाले सीन के अंदर, चलते चलते घुस ना जाए चीन के अंदर, चलते चलते घुस ना जाए। और इन्हें कांग्रेसियों को चीन से प्यार भी है थोड़ा सा। चलते चलते घुस ना जाए चीन के अंदर, इनकी नीयत का पकड़े हैं झूठ मोदी जी, इनकी नीयत का पकड़े हैं झूठ मोदी जी, इसलिए जनता को करते हैं सूट मोदी जी, इसलिए जनता को करते हैं। बिहार में लालू एंड सन पार्टी तेजू तेजस्वी ओढ़े ढोंग वाली चादर, तेजू तेजस्वी ओढ़े ढोंग वाली चादर, जेल से निकल के अब भी बेल पे है फादर, जेल से निकल के अब भी बेल पे है फादर। और वो तो पता ही है, नौकरी के बदले जमीनें कैसे ली, नौकरी के बदले खुद ने जमीन है खाई, जल्दी आने वाली है उनके घर पे सीबीआई, आने वाली पूछताछ शुरू हो गई है। और इनकी सुनना, इनकी पकड़ेंगे हर एक लूट मोदी जी, इनकी पकड़ेंगे हर एक लूट मोदी जी, इसलिए जनता को करते हैं सूट मोदी जी। आखिरी सुनो और देखो वोट के लिए कहां कहां घुस रहे हैं ये लोग। वक्फ बोर्ड पर भी देखो इनका समर्थन, लुटवा के मानेंगे ये घर घर के बर्तन, लुटवा के मानेंगे ये घर घर के बर्तन, वोट बैंक के चक्कर में मती गई मारी, कर्जा फिर से ले रहे पिछली चुकी ना उधारी, कर्जा फिर से मतलब आफतें ले रहे हैं, कर्जा फिर से ले रहे पिछली चुकी ना उधारी। और आखिरी, अच्छा काफी फंसाया हो तो ताली आ जाए। कर्ज फिर से ले रहे पिछली चुकी ना उधारी, इनकी साजिश की काटेंगे रूट मोदी जी, इनकी साजिश की काटेंगे रूट मोदी जी, इसलिए जनता को करते हैं सूट मोदी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।
प्रियांशु जी भाई साहब, आपका दो जवाब बा- एक बिहारी देने वाला है। ये बात भाजपा सूट करती है जनता को, लेकिन आपके कुछ बयान सूट नहीं करते। आप जो कहते हैं ठीक उसका उलट करते हैं। अभी गोवा के एक बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे एक छोटा सा काम करवाने के लिए 20 लाख रुपए घूस देने पड़े मंत्री के पीए को, और आप भ्रष्टाचार के प्रति इनटॉलरेंट हैं। तब पंक्तियां सुनिएगा साहब, व्यंग की पंक्तियां मजे से सुनना, आनंद लेना। बीजेपी के नेता ने भ्रष्टाचार की बात कही, सबकी जानकारी में यह किस्सा होना चाहिए। अब पार्टी का नया नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका हिस्सा होना चाहिए। सबका हिस्सा होना चाहिए। अभी होली में हमने देखा नीतीश जी बीजेपी के एक सांसद के पैर छू रहे थे, तो उन्होंने तुरंत रोक लिया। क्यों रोक लिया, मैंने एक से पूछा तो उसका जवाब आया है, आनंद से सुनिए सर। नीतीश जी पैर छूना चाहते हैं तो भाजपाई उन्हें रोक के क्यों संभाल लेते हैं? बोले क्योंकि नीतीश जी झुकते तो हैं पैर छूने, पर नीचे से कुर्सी निकाल लेते हैं। हाँ, नीचे से कुर्सी निकाल लेते हैं। और अपने यूपी के एक मंत्री जी ने कहा है कि मैं ऐसे ही मंत्री नहीं बन गया, ऐसे ही नहीं यहाँ पे आ गया, 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वा के गड्ढे में फिकवाया तब यहाँ आए हैं, फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, भाजपा के मंत्री ने अपनी सफलता का मंत्र पहले भी अपना सकते थे। दरोगा के हाथ पैर तुड़वाए तो राज्य में मंत्री बने, डीआईजी आईजी के तुड़वाते तो केंद्र में जा सकते थे, केंद्र में जा सकते थे। और महिला सम्मान सर, न महाराष्ट्र में 2100 दिए, वादा था अजीत दादा पलट गए तुरंत, न महाराष्ट्र में 2100 दिए, न तो दिल्ली में दे ही पाए। घोषणाओं में गारंटी की हाय हाय थी, निभाने की बात याद आई तो बाय बाय। निभाने की बात याद आई तो बाय बाय। चाहे केंद्र हो या राज्य, भाषणों में फोकस जाने कौन से विकास की शाइन पर है। हर जगह 2 इंजन की सरकार बन तो गई, पर लगता है दोनों इंजन उल्टी लाइन पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। गठबंधन की बड़ी राजनीति कांग्रेस करती है, लेकिन उस गठबंधन के बाद जो बंधन के गठ है उनका हाल क्या होता है, वहां से एक मतला बांधने की कोशिश की है। खुद भी डूबे, सभी को डुबाया सनम, खुद भी डूबे, सभी को डुबाया सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हर तरफ सिर्फ गम सिर्फ गम सिर्फ गम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा, ये हमारे नीर साहब बैठे हैं, इनका एक ट्रेंड है कि ये मीम फंसाते हैं, मैं मिसरा फंसा रहा हूं। आप सब ने ये मिसरा सुना होगा और ये समझ भी गए होंगे कि अगले शेर में कौन सा मिसरा आ रहा है। सुनना कितने ढंग से कहा गौरव भाई, दिनेश सर सुनना। केंद्र छूटा, कई राज्य भी छिन गए, केंद्र छूटा, कई राज्य भी छिन गए, गेम खेले मगर हार मिलती रही। केंद्र छूटा, कई राज्य भी छिन गए, गेम खेले मगर हार मिलती रही, दोस्त बिछड़े सभी खेल भी अब खत्म, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और एक शेर सुनना खास, जिसमें मिश्रा पूरा का पूरा एक मिश्रा बहुत आपका सुना हुआ मुहावरा है, सुनना। शुक्ला मिश्रा फंसा रहा है, बहुत वो भी उपाध्याय को जला रहा है। इतने बदले सियासी दिखावे की बस, नीर कभी जनेऊ, कभी पीतांबर, कभी टोपी, कभी चेक गमछा, सारा कुछ मतलब आया है सीन में। वहां से एक शेर सुनना। इतने बदले सियासी दिखावे की बस, हाल देखा तुम्हारा तो कहना पड़ा। इतने बदले सियासी दिखावे की बस, हाल देखा तुम्हारा तो कहना पड़ा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। बहुत शुक्रिया। अभी कांग्रेस ने निर्णय किया है कि डीएनए परीक्षण किया जाएगा कि कांग्रेस के प्रति कितनी वफादारी है। गुजरात में है ये सीन, गुजरात में ये उन्होंने सोचा है। तो वहीं से एक शेर है, जांच गुजरात में अब होगी विश्वास की, जांच गुजरात में अब होगी विश्वास की, सारे रिश्ते खटाई में पड़ जाएंगे, लोग खाएंगे एक दूसरे की कसम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
एक सजेशन का शेर है अजय भैया। एक खबर बहुत वायरल चल रही है मित्तल साहब इस समय, एक वापसी हुई है अंतरिक्ष से, वहां से एक शेर सुनिएगा और मजे लीजिएगा। हो गई वापसी है सुनीता की, अब घर है अंतरिक्ष का खूब खाली पड़ा। हो गई वापसी है सुनीता की, अब घर है अंतरिक्ष का खूब खाली पड़ा। राज करिए वहां अब बराए करम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और एक शेर आखिर निवेदित करता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे मायावती केजरीवाल जी, जो लड़े सो मिटे। चाहे कांग्रेस हो चाहे मायावती केजरीवाल जी, जो लड़े सो मिटे। ये है बीजेपी ओ सैफई के सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू, धन्यवाद। वो जो स्पेस स्टेशन खाली पड़ा अब, जिसकी जिक्र इन्होंने किया, पर उस पे जाने के लिए रॉकेट तो लॉन्च कीजिए। ये बड़ी खुशी की बात इस देश के लिए है, गर्व की बात हम सब के लिए है। सुनीता विलियम जैसी हमारी इस देश की बेटी जो इतने समय में वहाँ रह कर के आई हैं, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, वैसे तो वैश्विक गर्व की बात है, पर भारत के लिए भी हम सब भारतवासी इससे बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली उनकी अपनी है, पर कांग्रेस पार्टी स्पेस में नहीं, रूट पे रहती है, ज़मीनों में यात्रा के अंडरग्राउंड जारी, अंडरग्राउंड। ये समय आने दीजिए। 2027-28 के आसपास में जब नई चुनौतियों के साथ हम फील्ड में आ रहे हैं, जिस तरह बिहार में हम पैदल यात्रा, पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी हमारी जो संगठनात्मक तैयारियां चल रही हैं, उसका रिजल्ट आएगा, समय आने दीजिए। धरातल या पाताल, प्रश्न ये है कि अग्रसर कहाँ के लिए हो रहे हैं। मुझे लगता था कि कांग्रेस में गंभीर राजनीति होगी, क्योंकि किसी भी देश के लिए प्रतिपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिस तरह के वहाँ पे प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहे हैं और जिस नेतृत्व के नीचे हो रहे हैं, मुझे दुख होता है। एक 125 साल पुरानी पार्टी आज किसी कन्हैया की तलाश में घूम रही हो, जो कभी इधर था कभी उधर था, और पलायन की बात हो रही है। जो खुद दूसरी पार्टियों से पलायन कर गए, वो आज पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। ये भी पलायन करके ही आए हैं। एक पलायन पे कविता मैं भी सुना दूं क्या है? पलायन की पदयात्रा, एक मजाक। पलायन रोकना निकले हैं पर खुद ही भाग रहे हैं। कांग्रेस के नेता बस ख्वाब बुन रहे हैं। बिहार बचाने का नारा लगाएं पर खुद की नैया किनारे ही ना आए। जो दल से भागे वो पलायन रोकेंगे, हवा की बातें की वो जादू फूकेंगे। कमाल है। कांग्रेस नेता है खुद परदेसी, अब बिहार में खोज रहे हैं कोई नया वहां का देसी। नेता चुना है देश विरोधी, ये बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं, आप सुनिएगा। नेता चुना है देश विरोधी, झूठ की चादर बातें झूठी। जो कभी देश को गाली देते वो आज बिहार के हाल पे रोते। वाह क्या बात है। जिन्होंने ना हो विश्वास तिरंगे पे, जिन्हें ना हो विश्वास तिरंगे पे, वो बात करते हैं बिहार के झंडे पे। जो सेना पे सवाल उठाते हैं वो आज युवाओं को पाठ पढ़ाते हैं। पदयात्रा के नाम पे फोटो खिंचाएंगे, सोशल मीडिया में बस लाइक पाएंगे। बस बिहार के लोग, पर इतना मैं कहना चाहता हूं, पर बिहार के लोग समझदार हैं अब। झूठे वादों के जाल में नहीं फंसने वाले सब। जय बिहार, जय भारत। आपकी कविता से कन्हैया कुमार जैसे लोग और प्रखर होकर के आगे आएंगे और बिहार को बचाएंगे। चलिए दिनेश जी। आदरणीय मित्तल साहब, अभी आपने कविता सुनाई, आपकी अपनी तो लिखी हुई नहीं थी सर वो? मैंने चैट जीपीटी का सहारा लेके अपने भावों को बस, चूंकि नहीं, ये इस ईमानदार ये इनकी ईमानदारी पर हमें नहीं थोड़ा सर, भी मैं वो नहीं है। इसलिए कह रहा था, वाकई ये वाकई कविता देखिए जो थी, स्पष्टवादिता है इनकी, ऐसा ही काश भाजपा के इनके शीर्ष नेता उपाध्याय भी जी, उपाध्याय जी, ये जो कविता आपने सुनाई ये बिल्कुल कांग्रेस की हालत जैसी थी, इसलिए मुझे लगा ये आपकी लिखी हुई तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मेरे साथी कभी अभी विनीत भाई ने कहा, अभी यूपी में
और आपके सहयोगी दल के नेता हैं, वो इनकी पार्टी के नहीं, इनके सहयोगी दल के नेता हैं, लेकिन साथ हैं तो इसका मतलब वो आपके साथ हैं। उसने जो कहा कि मैंने 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़कर यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं एक मुक्तक के माध्यम से सवाल जरूर करना चाहता हूं, सुनिएगा। ये कैसे लोग हैं जो बन रहे हैं आज प्रणेता, बड़े ही दंभ से बोले अकड़ कर एक सभा में वो, प्रताड़ित करके वर्दी को बना हूं मैं बड़ा नेता। सर मतलब अजय भाई साहब आप देखना, मैं जिम्मेदार कवि हूं, थोड़ा सा चुभते हुए सवाल करूंगा कि बहुत नुकसान होगा जनता अगर अब भी नहीं चेती, सियासत मुफ्त में जनता को तो कुछ भी नहीं देती। ये लाइन समझ में आ जाए तो सारी दुनिया सबसे खुशहाल होगा भारत। बहुत नुकसान होगा जनता अगर अब भी नहीं चेती, सियासत मुफ्त में जनता को तो कुछ भी नहीं देती, तबाही के मुहाने पर खड़े हम लोग क्या समझें, पुरानी कब्र खुद कर हो रही है नफरती खेती, पुरानी कब्र खुद कर हो रही है नफरती खेती। सर देखना, और अभी यूपी में बोर्ड के पेपर लीक हुए, सामने विद्यार्थी बैठे हैं, आप सबके भविष्य का सवाल है, सुनना। निगाहों में सभी कुछ आपकी तो ठीक है साहिब, मगर ये ठीक सच में अब कहां नजदीक है साहिब, हुए फिर बोर्ड पेपर लीक ये गंभीर है कितना, ये पेपर लीक मत समझो ये फ्यूचर लीक है साहिब। सर देखिए अच्छी बात क्या है सुधांशु जी में, सुधांशु जी हर चीज को स्वीकार करते हैं, तो सर ये बहुत अच्छा लगता है। अभी पूरा नहीं हुआ सर, आप कर लीजिए, बट पेपर लीक जो होना है वो गलत है। हुई बदनामी जो उसको भला चुप कैसे सह लेंगे। आजकल बीजेपी वालों को एलन मास्क से बड़ी तकलीफ हो रही है, आप सभी समझ गए होंगे, सारे लोग ग्रॉक के ऊपर जो तकलीफ हो रही है, देखना मैं कैसे निभा के लाया हूं। गौरव तुझे तकलीफ नहीं होगी बेटा, सुनना। हुई, ये हमारा बहुत अच्छा साथी है सर। हाँ, हुई बदनामी जो उसको भला चुप कैसे सह लेंगे, जो मन को चोट पहुंची है उसे जल्दी ही भूलेंगे। कमल दल के बड़े नेता ने ये हंसकर कहा हमसे, बनाकर ग्रोक हम देसी पटकनी मास्क को देंगे। बोला हम तो देसी बनाने वाले हैं, थोड़ा बच्चों जुड़ना। अब मैं अजय साहब मैं हरियाणा का हूं, तो अभी हरियाणा विधानसभा में 2 नेता आप ही की पार्टी के, एक माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी, बहुत ही बढ़िया बहस हुई उनमें, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह थे, लेकिन जो उन्होंने गोबर तक की कहानी बांधी मैंने 4 मिसरों में निपटाया। तालियां देना थोड़ा सा। अहम दिल में लिए हैं आज वो धरती से अंबर तक, अगर होते तो शर्मा जाते हमसे आज हिटलर तक, अगर होते तो शर्मा जाते उनसे आज हिटलर तक। सदन में क्या गजब का सीन जब 2 आपके नेता जलेबी से शुरू होकर चले आए थे गोबर तक, जलेबी से शुरू होकर चले आए थे गोबर तक। और अंतिम मेरा ये विषय अंतिम है, और इस पर आप मेरे कवि को थोड़ा सा अतिरिक्त सराहना दीजिए। मैंने कवि का धर्म निभाया है और मेरे साथी कवि जरूर दें। एक नेता का नाम आएगा उत्तर प्रदेश का जिसका बहुत बड़ा बयान कल आया है, सुनिएगा। संगीत सोम सभी जानते हैं, अब सुनना इसको मैंने बांधा कैसे। नहीं कुछ फर्क पड़ता है मिले यश या मिले अपयश, विषैले तीर भर कर रोज ही तैयार है तरकश। गौरव जी, विषैले तीर भर कर रोज ही तैयार है तरकश, अनर्गल बोलकर हरदम बढ़ाया है सियासी कद, वो जिसके नाम में संगीत है पर है बहुत कर्कश, वो जिसके नाम में संगीत है पर है बहुत कर्कश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा साहब भाग्य में बहुत बड़ा विश्वास है, और भाग्य होता है हाथ में, इसलिए मेरा हाथ पे विश्वास है, और हाथ आपके पास है इसलिए मेरा आप पे भी बहुत विश्वास है। सही बता रहा हूँ सर। अभी 2 दिन पहले मेरे पड़ोस में चोरी हो गई, दरोगा आया, कहने लगा इसमें किसका हाथ है। मैंने धमका दिया, मैं कहा तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि इसमें किसका कमल है। लोगों
सही में कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों की ईवीएम, इन्होंने ईवीएम के साथ जो है लोगों की मानसिकता भी हैक कर ली है। जहां चोरी चकारी हो वहीं लोग पूछने लगते इसमें किसका हाथ है, इसमें किसका हाथ है। सही में बड़ी बड़ी स्थिति। अभी एक मंच गिर गया साहब राजस्थान में कांग्रेस का। मेरे एक मित्र है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। हाँ जी। तो उनसे मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई क्या कैसे हो गया, नुकसान तो नहीं हो गया, ये चोट तो नहीं लग गई? वो कहने लगे भाई साहब ये तो मंच टूटा, हमारा तो मन टूटा हुआ। मुझे अचंभा हुआ, मैं कहा ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा भाई साहब घुटने में दर्द था। मैं कहा तो सैरिडोन ले लेते। सबसे बड़ा पंच यही था, मैं देख रहा था कि किधर से आएगा। तो उसे किसी ने बता दिया कि भैया तुम जो है वो शिलाजीत ले लो, जोड़ों का दर्द के लिए अच्छी रहती है। उसने कहीं से शिलाजीत ऑर्डर किया। भाई साहब उसकी व्यथा सुनिएगा, उसको 300 ग्राम शिला भेज दी। उसने पूछा भाई ये शिलाजीत मांगा था, शिला क्यों भेज दी? उन्होंने कहा भाई साहब जीत ने कांग्रेस वालों के पास आने को मना कर दिया। कुछ छोटी छोटी टिप्पणी। गुजरात में जैसे अभी बात हुई कि वहाँ पर लॉयल्टी टेस्ट का प्रोग्राम चल रहा है, डीएनए लॉयल्टी टेस्ट होगा। भाई साहब बंद करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो केवल मजबूरी टेस्ट करना चाहिए। इस स्थिति में भी कांग्रेस में लोग कैसे बने हुए? नहीं कई बार तो मुझे लगता है कि इन लोगों को झांसा दिया हुआ है कि कैसे पालक में से आयरन निकाल कर सरिया बनाया जाएगा, इसकी विधि हम बताएंगे और उसके बाद तुम्हारा बिजनेस शुरू कराएंगे। बड़ा महीन था डॉक्टर साहब ये। बड़ी बड़ी स्थिति अलग तरह की है साहब। अच्छा कांग्रेस का ऐसा नहीं है, देखो इतना हल्के में मत लो। कांग्रेस जीतती भी है, हालांकि एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, लेकिन होती है। और जब कभी होती है तो कांग्रेस अपने विधायकों को बस में करने के लिए बस में बैठा कर ले जाती है। यही गड़बड़ हो जाती है। उनको हिदायत देती है कि कृपया कोई अपना हाथ बाहर ना निकाले। किसी ने हाथ में कमल थमा दिया तो बैठे बैठाए हाथ भाजपाई हो जाएगा। बड़ी बड़ी दिक्कत। अच्छा बस के साथ ही दिक्कत है, बस जरा धीमी पड़ी, सवारी उतर के भाग जाती। इस मामले में भाजपाई मजबूत है। वे केवल हवाई बातें नहीं करते, वे अपने विधायकों को बैठाते भी हवाई जहाज में हैं। एक बार किसी विधायक को हवाई जहाज में बैठा दिया, उसके बाद जिंदगी भर उसे हवा में टांगे रखो, उतर के दिखा दे। ये अभी ये इनके नेताजी को कुंभ में नहीं गए, बड़ी ये जबरदस्ती की लोगों ने। 0 सीट आई है, पक्ष में न विपक्ष में, बंदा क्या चला भी जाए कुंभ में तो नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उस पर तरक्की दी गई कि भाई उसमें अच्छा एक मजबूत इनका पक्ष भी था कि भाई वहाँ चले गए तो भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। मैं कहा चलो भाई भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अपना नुकसान कितना हो गया उसके मेरे को कहानी याद आती। मेरे एक जानने वाले की दीवार गिर गई साहब, मैं उसके यहाँ गया, मैं कभी कैसे गिर गई? वो बड़ा मस्त। मैं कहा भाई तेरी दीवार गिर गई तो इतना मस्त क्यों है? उनका मेरी दीवार भले गिर गई पर उसी की बकरी मर गई। तो वो वाली इनकी कुंभ की स्थिति। बस 2 मुक्तक में इसको लपेटता हूँ, खत्म करता हूँ कि चवन्नी बचाई और अठन्नी लुटा लिए, चवन्नी बचाई और अठन्नी लुटा लिए, मिली हार पर हार और गम पे गम पिए, मिली हार पर हार और गम पे गम पिए। टी-शर्ट वाले बाबा क्या ठंडी से थे डरे, टी-शर्ट वाले बाबा क्या ठंडी से थे डरे, खुद ना लगाई डुबकी पार्टी डुबो दिए, खुद ना लगाई डुबकी पार्टी डुबो दिए। एक सलाह है सर 4 लाइन में कि ऐसे न बने बात तो फिर वैसे कीजिए, मेरी सलाह ये एक आप मान लीजिए। डंड पेलने से जब न कोई बात बने तो, डंड पेलने से जब न कोई बात बने तो, बोनवीटा छोड़कर
बोनवीटा छोड़कर जनाब चाय पीजिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो चाय पिलाने के लिए तैयार हो जाए। शुक्रिया सर। मैं कविता के माध्यम से आपके बीच में कुछ मुद्दे रखूंगा। न्यूज़ खबरें आपने पढ़ ली, अब मैं आपके बीच में रखता हूँ, मैं भी जिम्मेदारी से पढ़ूंगा। जिम्मेदारी सिर्फ मेरे पास। हाँ, आपने बोला कि अभी यूपी में सारे गुंडे छोड़ के भाग गए हैं। मैं कह रहा हूँ सर, संजय निषाद जी को भी संभालो, नहीं पुलिस वाले भाग लेंगे यूपी छोड़ के। ईडी सीबीआई हर आदमी कह रहा है, मेरी सलाह है कि आप ईडी सीबीआई को एक मंत्रालय दे दो। वो अपना काम करते रहेंगे। कविता सुनिए मस्ती के साथ, जो कुछ भी है। चुनाव आने वाले हैं, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, वही सब चल रहा है। बंगाल चुनाव जीतने की भला कैसी चल रही है तैयारी? बंगाल चुनाव जीतने की भला कैसी चल रही है तैयारी? ये टीएमसी नेताओं को एक साथ धरोगे या बारी बारी? कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरे दौर और सफर में है। सच बताऊं, बिहार से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मोटू पतलू के फुरफुरी नगर में है। फुरफुरी नगर में है। जानते हैं आपकी मजबूरी, कुछ बोले तो वो आपकी सारी खुशियां निगल लेंगे, आपकी सारी खुशियां निगल लेंगे। नीतीश जी नाराज हुए तो कभी भी बिना टाटा बाय बाय बोले एनडीए से निकल लेंगे, एनडीए से निकल लेंगे। बेरोजगारी के चलते बिहार बंगाल में कमजोर आपकी वकालत ना हो जाए, कमजोर आपकी वकालत ना हो जाए। ध्यान रखना, आगामी चुनाव में कहीं आईपीएल की आरसीबी जैसी हालत ना हो जाए, आरसीबी जैसी हालत ना हो जाए। एक सर व्यंग रखता हूं, बड़ा भी भाजपा को एक चल रहा है, लगातार जीत रहे हैं, लेकिन एक व्यंग सर आपकी सलाह के लिए और आपके अजय जी उम्मीद के लिए रखिएगा कि कमियों को सुधारिए वरना यह जनता अहंकारों को मसल देती है। कमियों को सुधारिए वरना यह जनता अहंकारों को मसल देती है। यह माना कैलेंडर हर तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी होती है जो कैलेंडर बदल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने तो वो बात कही जो हम लोग हमेशा कहते हैं। वही कहता हूं सर, मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग जो है, अभी बात हो रही थी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो निगाहें आपकी इधर थी, निशाना उधर था आपका। देखिए, जनता कब चुनती है? जब जनता का विश्वास होता है। आपने कहा अहंकार, अगर अहंकार होता है जनता बार बार नहीं चुनेगी, और जिस दिन हम में अहंकार आ जाएगा उस दिन वाकई जनता छोड़ देगी। तो ये मंत्र हमने बड़ी गंभीरता से लिया है। दिक्कत यह है कि लोग नीचे 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 इसीलिए आ रहे हैं कि वो जनता से कट के जनता की आकांक्षाएं नहीं समझ रहे, और ये नहीं समझ रहे कि जनता नौटंकी में और विश्वसनीयता के फर्क में बहुत माहिर है। जनता कभी भी गलत वोट नहीं देती। आप ईवीएम को कितना भी दोष दे दें, लेकिन जनता अगर आपको रिजेक्ट करती है, क्योंकि आपके कार्य की वजह से रिजेक्ट करती है, आपकी सोच की वजह से रिजेक्ट करती है। आज जनता और भाजपा, उसमें ना केवल सोच में समन्वय है, आकांक्षाओं में भी समन्वय है, इसलिए उनका ये आशीर्वाद मिलता रहता है। मुझे लगता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा, काश आरजेडी वाले यहाँ तो उनको समझाते, ना 3 में ना 13 में। अब कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूँ, बिहार के बारे में क्या गंभीर चर्चा की जा सके। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, जो स्थितियां हैं वहाँ पे टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। जनता दौड़ा दौड़ा के चौराहे पे मारेगी उनको। जो बंगाल में हाल करा हुआ है, उसका जनता का आक्रोश जो है इस चुनाव में कैसे निकल के आने वाला है, आप सब देख लीजिएगा। ठीक कहा भाई साहब ने, बहुत अच्छी इनकी सोच है कि जनता के आकांक्षाओं पे आपको खड़ा उतरना होता है, अन्यथा जनता धीरे धीरे आपको भुलाने लगती है। तो जनता वाकई बहुत समझदार है और जनता के आकांक्षाओं पे ही हर आदमी को उतरना चाहिए। और ये समझने की ज़रूरत है, नॉन बायोलॉजिकल कोई नहीं है इस देश में। ये देश में हर आदमी जन्म लिया है और जनता ने उनको चुन करके यदि राजा बनाया है, जो अपने को राजा समझते हैं। बेसिकली लोकतंत्र में राजा कोई होता नहीं है, लोकतंत्र में सेवक की ही भूमिका में रहना चाहिए। जब आप उससे ऊपर उठने लगते हैं तो जनता ही मालिक है और वो जानती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो भारत के संविधान की अवधारणा है, वहीं ला करके आपको खड़ा करती है। इस देश की जनता वाकई सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है,
बुद्धिमान है और वो हर आदमी को समय और परिस्थितियों के हिसाब से जगह भी देती है और अर्थ से फर्श पर भी लाती है। समय की बात है। नहीं तो नहीं पर आपने हमें ईमानदारी से काम करते रहे। आपने कहा 400 से 240 हो गया, 400 का नारा था 240 हो गया, उसके बाद भी तो हुए ना बहुत सारे इलेक्शन, फिर तब क्यों नहीं आपने? ठीक है, राज्यों की राजनीति की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो ऐसे 2029 तक चलता रहेगा? नहीं आएगा, समय है, टाइम है। कुछ राज्य में हम जीतेंगे, कुछ राज्य में हम हारेंगे। भाई जनता कौन से में जीतोगे बताओ? आ रहे हैं अभी बिहार में, देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा। बंगाल में भाजपा चाहे जितना लंबा चौड़ा अपना दावा पेश कर ले, बंगाल में कभी वहां पे जगह नहीं मिलने वाली है। सच्चाई है। किशोर जी, इन्होंने बड़ी अच्छी कविता में वो कहा था कि मेरी दीवार टूट गई उसका गम नहीं है, दूसरे की बकरी मर गई मैं इसलिए खुश हूं। तो शायद वो चरितार्थ आपके कथन से दोबारा हो रही है। पलायन। सर, हरियाणा में अभी मेयर के चुनाव हुए। अब ये तो क्या नई बात तो क्या ही है इसमें कि कांग्रेस हार गई। नई बात यह है कि भाजपा से ही नहीं हारी, निर्दलीय तक से हार गई। अरे तो ये चीज है। तो मैंने एक कांग्रेसी से बात की सर, तो उसने एक बात कही है, वही कविता सुनना, एकदम आनंद लेना, पहली लाइन से खुश हो जाना। चुनाव पीएम का हो, सीएम का हो या मेयर का, सर आदमी के पास जब काम नहीं रहता तो वो अपने शौक पूरे करता है। चुनाव पीएम का हो, सीएम का हो या मेयर का, पार्टी को सिर्फ टाइम काटने का शौक है। हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस टिकट बांटने का शौक है। हमें तो बस टिकट बांटने का शौक है। और भी शशि थरूर साहब ने फिर से एक बार भाजपा की तारीफ की है। पहले पार्टी के लीडरशिप पे सवाल उठा चुके हैं, तब कह रहा हूं सब। आजकल शशि जी बीजेपी के विचारों से कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक रखते हैं। माना कांग्रेस मजबूत दीवार है, पर थरूर साहब कभी भी दीवार फांद सकते हैं, कभी भी दीवार फांद सकते हैं। पार्टी 30-40 लोगों को बाहर निकालने का प्लान बना रही है। लगता है कांग्रेस कौन बनेगा भाजपाई खेलने जा रही है। कौन बनेगा भाजपाई खेलने जा रही है। और अभी बताया किसी ने कि कांग्रेस का एक मंच टूट गया। सर इतने नेता चढ़ गए कि मंच ही टूट गया। मंच, भाषणों, माला, माइक से अब तो दूरी अपना लीजिए। पार्टी तो मजबूत नहीं बना पा रहे, कम से कम मंच ही मजबूत बना लीजिए। मंच ही मजबूत बना लीजिए। लीड करने के लिए अच्छा नेता ढूंढना होगा, वरना सारी कोशिश बेमतलब होगी। अब तो सुनीता विलियम्स की भी वापसी हो गई है, पता नहीं कांग्रेस की वापसी कब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुधांशु जी, बहुत अच्छी सरकार चल रही है आपकी। आप कहते हो ऐसा, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर ध्यान देना चाहिए, और मैं जब यहाँ आता हूँ तो बस उन्हीं मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बुराई वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक असली है सुनिए आप। अजय जी, अब आपको मैं स्टैंडिंग ओवेशन का एक मौका देता हूँ, ठीक है? सुनिए। ये बात सही है। हाँ सर, कविता दिल से आ जाए तो मैं बिल्कुल। और ऑडियंस जैसा आपने पिछले राउंड में जो आपने साथ दिया था, वैसे ही साथ बने रहिए। और क्रिएटिविटी पर तालियां हैं आपकी। सर इनको देखो चेहरे, कॉमन मैन का उतरा चेहरा, महंगाई का जख्म है गहरा, कथनी करनी तौबा तौबा रे भाजपा 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 भाजपा। इन्होंने किया क्या कि पहले कोरे वादों से जीत लिया देश को, पहले कोरे वादों से जीत लिया देश को। राहुल जी कहते हैं चीट किया देश को, छीन के पैसा खोला खाता। काम कैसे किए? तालियां कि छीन के पैसा खोला खाता, बिन चीनी का शरबत बाटा, बिन चीनी का शरबत बाटा, झुनझुना दिया है हर दफा।
हो जनता का तो गर्क है बेड़ा, आपने अपना राग है छेड़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा रे। भाजपा 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 भाजपा। क्या बोला था, क्या बोला था आपने कि डबल कहाँ बोलो किसानों की आय है, कहाँ है डबल, कहाँ बोलो किसानों की आय है, खाद बीज महंगी है खेतों में गाय है, खाद बीज महंगी है खेतों में गाय है, जीएसटी का बोझ है लादा, इनकम इनकम, शब्द ध्यान देना, हाँ इनकम इनकम आउट ज्यादा, इनकम इनकम आउट ज्यादा, क्यों ना हो ये जनता फिर खफा नौकरियों के अच्छा बहुत अच्छे बेटा, कि नौकरियों के गेट पे ताला, युवाओं थोड़ा साथ देना आप, कि नौकरियों के गेट पे ताला, हम डिग्री की पहने माला, सब कुछ लगता दाल में काला रे। भाजपा 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 भाजपा। और एक बात, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश भैया इस समय बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल टाइट करके रखा है, और आपका स्टैंड क्या रहता है, अखिलेश यादव के प्रश्नों पे मौन हो। अखिलेश जी ने कुंभ से लेकर जितने प्रश्न किए कोई जवाब नहीं देता। आप वाकई हमारी तरफ है जी बिल्कुल, आप हमारी तरफ है। अखिलेश यादव के प्रश्नों पे मौन हो, लगता है अगले इलेक्शन में गौन हो, लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। अखिलेश यादव के प्रश्नों पे मौन हो, लगता है अगले इलेक्शन में गौन हो, यूपी में तुम्हें नील ना कर दे, साइकिल ही कहीं किल ना कर दे, साइकिल ही कहीं किल ना कर दे, कमल हो न जाए लापता, हो जीत न पाओगे कलकत्ता, चेन्नई से भी कट गया पत्ता, केरल में बस पीटो मत्था रे। भाजपा 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 भाजपा। कॉमन मैन का उतरा चेहरा, महंगाई का जख्म है गहरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया, एक बार ताली बजा दीजिए मेरे सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आपकी आवाज की मिठास जो है वो मुझे लगता है सबको दिल भाग भाग कर देती है, और नहीं बट बहुत मीठा है, और तुकबंदी बहुत अच्छी है। कांग्रेस में जो कुछ है वो उसके ऊपर मैं प्रकाश डालता हूं। न होगी जब तलक पूरी तरह से डोर हाथों में, बुरा मत मानिए जो है नहीं मैं चोर हाथों में। मित्तल जी, मैंने कहा था काफिये पे ध्यान देना। न होगी जब तलक पूरी तरह से डोर हाथों में, बुरा मत मानिए जो है नहीं मैं चोर हाथों में। मिले कल खानदानी कांग्रेसी दुख में ये बोले, यही लगता है जैसे हाथ है कमजोर हाथों में। सर 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 एक पंक्ति पर तो दाद मिलनी चाहिए। अभी बड़ी बात कही चुनाव में गुजरात में जाकर कि मेरे तो बब्बर शेर हैं कांग्रेसी। सुनिएगा कैसे बब्बर शेर हैं। यही सच्चाई है हरदम गलत फहमी में रहते हो, यही लगता है जैसे सिर्फ अपनी रौ में बहते हो। ये कैसी सोच है राहुल तुम्हारे दल के नेतागण, जो खूंटों से बंधे हैं उनको बब्बर शेर कहते हो। जो खूंटों से, अरे सर, अरे भैया भैया। और देखिए सर, और दिग्विजय सिंह ने अभी बड़ी अच्छी बात कही, एक बहुत ही कमाल बात कही। अभी आपने देखा होगा मंच पर झगड़ा हुआ, निरंतर हार ने सच्चाई कुछ दिखलाई तो होगी, पराजय से समझ ये आई तो होगी। लड़ाई मंच तक ही रह गई है आजकल अपनी, कहा है दिग्विजय सिंह ने तो कुछ सच्चाई तो होगी।
कहा है दिग्विजय सिंह ने। और अंत सुनिए, तमाम कवियों का प्यार मिले, कवि धर्म निभाने का प्रयास किया। मित्तल जी आपको तो अच्छा लगना ही है। ये सूरज ही न छुप जाए, करो कुछ आप राहुल जी। ये ऐसे ही बुला देना, उन्हें बता देना, ये सूरज ही न छुप जाए, करो कुछ आप राहुल जी। जरा उम्मीद रह जाए, करो कुछ आप राहुल जी। अभी तो पार्टी है वेंटिलेटर पर, यही सच है, ये आईसीयू में आ जाए, करो कुछ आप राहुल जी। ये आईसीयू में आ जाए। धन्यवाद सर। अब सुनिएगा शेर यहां से निवेदित करता हूं। भाजपा का आजकल क्या कल्चर हो, जहां भी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यही करेंगे सब। वहीं से एक मतला 2-3 शेर। जहां देखिए पिलपड़े मुंह उठाए, अजब भाजपा है, गजब भाजपा है। जहां देखिए शेर, अब सुनना भाई साहब, जहां देखिए पिलपड़े मुंह उठाए, अजब भाजपा है, गजब भाजपा है, कहो कुछ भी सुनती नहीं है, सुनाए, अजब भाजपा है, गजब भाजपा है। अब ये शेर उठा रहे थे ये लोग, बात कर रहे थे अभी एसआई, उसको एसआई लोगों को 7-8 एसआईयों को मार करके हम, ये सब लोग वर्तमान तक ही नजर रखते हैं। मित्तल साहब, मैं फ्यूचर तक देख रहा हूं, और वो फ्यूचर अजय भाई अच्छा लग जाए तो इस बार आपकी भी तालियां उठें। तुड़ाए एसआई, तुड़ाए सिपाही, जरा आप सत्ता से हटकर तो देखो, भविष्य देखना। अगले मिसरे में अच्छी बात हो गई तो भरपूर तालियां देना। तुड़ाए एसआई, तुड़ाए सिपाही, जरा आप सत्ता से हटकर तो देखो, दरोगा जी बैठे डंडा उठाए, अजब भाजपा है, दरोगा जी बैठे डंडा उठाए। जो जिस काम के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, अगर वो काम करें तो अच्छा लगता है जय भाई। उसके अलावा कुछ करें तो क्या काम है वो? सरकार का काम क्या है? न शिक्षा, न रोजगार का ध्यान कोई, न महंगाई पर है कोई भी नियंत्रण। सही बात है। न शिक्षा न रोजगार का ध्यान कोई, न महंगाई पर है कोई भी नियंत्रण, जो कहती है उसको कभी ना निभाए, अजब भाजपा है, गजब भाजपा है। एक शेर, ये बिहार की जो राजनीति अभी चल रही है, पलायन शब्द बार बार आया, बिहार के युवा भी सुन रहे होंगे। पलायन अगर तुमने रोका नहीं तो बिहारी युवा फिर करेंगे बगावत। पलायन अगर तुमने रोका नहीं तो बिहारी युवा फिर करेंगे बगावत। पलायन करोगे तुम ही दुम दबाए, अजब भाजपा है, गजब भाजपा है। और एक शेर ये सुनना, करें तो, अभी पीएम साहब ने बोला कि हमें स्वस्थ आलोचना पसंद है। आलोचना करें कैसे अजय भाई? सामने तो दिक्कत खड़ी हुई है। दिक्कत क्या है? एक शेर वहां से सुनना, करें तो करें ये विपक्षी तुम्हारी खिलाफत में आलोचना किस तरह से। करें तो करें ये विपक्षी तुम्हारी खिलाफत में आलोचना किस तरह से, सिकंजे में गर्दन है ईडी फंसाए, अजब भाजपा है, गजब भाजपा। बहुत शुक्रिया। शेर आखिर, आखिरी शेर मित्तल साहब बर्दाश्त करिएगा, है लकवे की हालत में सेंसेक्स देखो, है रुपया गिरा जैसे मिर्गी पड़ी हो। है लकवे की हालत में सेंसेक्स देखो, है रुपया गिरा जैसे मिर्गी पड़ी हो, किसी एम्स में इनको भर्ती कराए, अजब भाजपा है, गजब भाजपा है। बहुत बहुत अभिनंदन, सलूट। देखा, ये होता है इमोशनल ब्लैकमेल। अजय भैया देखो क्या है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में 800 करोड़ का घाटा हुआ है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में 800 करोड़ घाटा हुआ है। बाबर आजम भी नहीं चला वहां पे। छावा ने बहुत पैसे कमाए हैं, लगभग इतने करोड़ के मतलब। और बॉलीवुड इंडस्ट्री पे साउथ इंडस्ट्री बहुत हावी है। अब तुम लोग कह रहे हो कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? दरअसल अब राजनीति जो हालत है ना कांग्रेस की, इनसे राजनीति की बात करने का मन ही नहीं हो रहा। सर मैं कल शोले देख रहा था, मुझे एकदम से माइंड में आया अगर शोले पार्ट 2 बनी तो एक बार को उसमें तो ठाकुर साहब के हाथ आ जाएंगे। देश में नहीं लग रहे हालात। मैं आपके बीच में एक स्थिति रख रहा हूं सर, कांग्रेस की क्या स्थिति चल रही। मीम फंसाऊंगा बच्चों, जैसे आपको पता है, मजे लेते रहना। जो मीम आएंगे बीच में, राजनीति को कैसे कनेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स से, सुनेगा कि सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है कांग्रेस।
सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है कांग्रेस, क्योंकि एक नहीं है आपकी करनी कथनी, क्योंकि एक नहीं है आपकी करनी कथनी। ओता एता आता तिरिया, दुख में गा रहे कांग्रेसी सारे। ओता एता आता दुख में गा रहे कांग्रेसी सारे। वो जानते हैं हार किए खाई ना भरनी वरनी, वो जानते हैं कि हार किए खाई ना भरनी वरनी। भाजपा दिल में है और रहेगी सदा। तभी तो पार्टियों की चालू है आपसे कटनी छटनी, पार्टियों की चालू है आपसे कटनी छटनी। जीत की उम्मीद छोड़ो, अब बजाना ताली और साथ में गाना। जीत की उम्मीद छोड़ो और रील बनाओ इस पे, डोसा इडली सांभर चटनी 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 चटनी। जब नहीं है उम्मीद छोड़ो सर, क्या खाएगा। यही चाहिए शो पे सर, यही चाहिए शो पे। और सुनो सर, एक स्थिति चल रही है। एक बार एक आपके नेताजी ने कुछ बोला, मैंने उसको कनेक्ट किया कि वो क्यों बोला। आप सुनो कि प्यार जनता कर ना पा रही ठीक से, पता ना क्यों। प्यार जनता कर ना पा रही पता ना ठीक से क्यों। क्या हुआ जो मोहब्बत का शोरूम खोला था, क्या हुआ जो मोहब्बत का शोरूम खोला था। क्विंटलों के हिसाब से हार रहे हो सीटें आप, क्विंटलों के हिसाब से हार रहे हो सीटें आप। कहां गया आपका जो पहले वाला रौला था, पहले वाला रौला था। जिसका साथ दिया वो सड़क पर आ गया, जिसका साथ दिया वो सड़क पर आ गया। अपना ये हुनर उनमें कैसे घोला था, अपना ये हुनर उनमें कैसे घोला था। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। राहुल जी ने ये कहीं कांग्रेस के लिए तो नहीं बोला था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। मैं वैसे अंदर से भाजपाई हूँ सर, और ये अगले 3 मिनट में मैं बता दूंगा। सारी बातें मन से करूंगा, लेकिन काम की एक बात नहीं होगी। मैं फिर याद दिला दूं, मेरी बोल के टिप्पे में मत जाना। टिप्पा खाने के बाद जा कहाँ रही है वो देख लीजिएगा। सुनीता विलियम्स जी 288 दिन बाद धरती पे वापसी आ गई। इसकी समस्त मानवता को बहुत बहुत बधाई। ये बड़ा मानवता का कार्य था साहब। सुनीता विलियम्स जी ने आते ही पूछा कि अच्छे दिन भी आ गए या वह अभी अंतरिक्ष में अटके हुए हैं। देखिए, परफेक्ट उदाहरण बता रहा हूं। कल मुझे एक खबर लगी साहब, चुनाव के पहले वायदों में और चुनाव जीतने के बाद वक्तव्यों में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। दिल्ली में यमुना साफ को चुनावी वायदों में जीत कर आई भाजपा, और 2 दिन बाद चुनाव जीतने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली के नाले सफाई करवाते हुए पाए गए। 2 दिन के अंदर यमुना से नालों पे आ गए। वास्तविकता में होगा यही कि 1 साल बाद एक गाना गाया जाएगा, 1 साल बेमिसाल, और बाद में बोला जाएगा देखो हो गया ना गला साफ। यही होना है, असलियत यही है। अच्छा, एक नारा आपका आया, बड़ा चला साहब, सबका साथ सबका विकास। इसका सबसे बड़ा नुकसान विकास को हुआ। नहीं आपके वाल नहीं, अरे सर, अरे गलत समझ रहे हो। अरे सर गलत समझ रहे हो। वो हमारा एक विकास भाई है, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा भी विकास चौड़ा हो गया साहब, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रंप ने जब स्वागत किया था जलेस्की चौड़ा हो गया था ना। बाद में उसकी वही हालत हो गई जो जलेस्की की हुई थी, रोटी भी नहीं मिली। हाँ, विकास भाई बेचारा उम्मीद करता हुआ रह गया। वो आज भी उम्मीद से, और लाडली बहन 2,500 रुपये ले उड़ी। बड़ा उसके भी साथ धोखा हुआ। बिहार की तरफ चलते हैं साहब। बिहार के चुनावों की
विधिवत घोषणा नीतीश कुमार जी ने पैर छूके आशीर्वाद प्राप्त करके कर दी है। बिहार को अब मैं एक लाइन में निपटाता हूं कि बिहार का चुनाव है क्या, कि बिहार के चुनाव सिर पर हैं और वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चरणों में। ये स्थिति है बिहार की। वैसे वहाँ के एक आपके जेडीयू के विधायक हैं साहब, नाम भी बड़ा अच्छा, गोपाल जी, वो नोट चिपका रहे हैं, बेटिया भी कह रहे हैं नोट चिपका रहे हैं। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, जैसा काम करेंगे चुनाव से पहले वैसे रिजल्ट मिल जाएंगे। मुझे बस इतनी आपत्ति है कि एक बंदे को वही काम करना चाहिए जो उसका असल में काम है। वो विधायक बने हैं, नोट छापने का काम है, छापे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिपकाए ना, ये गलत बात। बिहार में आपका एक गीत आया है सर, चमके बिहार गम के बिहार, तो उसी पे मैं कहना चाहूँगा कि असलियत में स्थिति क्या है और आपके गीत की स्थिति क्या है। कि पुलिस की जान जा रही कानून ध्वस्त है, पुलिस की, बच्चे साथ आ सकते हैं, कि पुलिस की जान जा रही कानून ध्वस्त है, शोरूम लुटते दिन में ही व्यापारी त्रस्त हैं, न चमके है न दम के है लाचार है बिहार, न चमके है न दम के है लाचार है बिहार, जनता पस्त है वहाँ मवाली मस्त हैं, जनता पस्त है वहाँ मवाली मस्त हैं, सपने नए जगह की हो गया जी हो गया। भाजपा के चुनावी वायदों का खाब कमाल है। जब चुनाव के से पहले इनके भाषण सुन लीजिए तो जो बीए पास हो उसे भी लगने लगता है आईटी में एडमिशन इस बार पक्का। कि सपने नए जगह की हो गया जी हो गया, सपने दिखाने वाला जगह खुद ही सो गया, परेशान सब किसान है बेबस है हर युवा, परेशान सब किसान है बेबस है हर युवा, फिरती है जनता ढूंढती विकास खो गया, फिरती है जनता ढूंढती विकास खो गया, फिरती है जनता ढूंढती विकास खो गया। डॉक्टर साहब कानून व्यवस्था का जब आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगा आपको कंफ्यूजन हो गई आरजेडी और बीजेपी के बीच में। सर मैं क्योंकि तो फिलहाल की खबरों को पढ़ रहा था सर। नहीं, कुछ वो किया मैं मैंने। इसलिए कह रहा हूं कि जो फिरौती का जमाना था और जहां पे मुख्यमंत्री के कार्यालय मतलब घर में बैठ के लोगों की फिरौतियां तय होती थी, आप शायद उस मंजर को देख के ही लिख रहे होंगे। अब जो हो रही है वो कहाँ तय हो रही है, अब जो हो रही है वो कहाँ तय हो रही है। तो अभी फिरौती का मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा वहां पे। दूसरी बात मतलब कानून व्यवस्था को तो लेके सबसे बड़ा कारण जीतने का कानून व्यवस्था का है। देखिए वो तेज प्रताप तो ठुमका लगवा रहे हैं पुलिस वालों से, तो क्या स्थिति होगी, क्या व्यवस्था होगी, और ये आ जाएंगे तो कौन कौन ठुमका लगाने वाला है, मतलब सभी नाच रहे होंगे वहां पे। इसीलिए जनता जो है ऐसे लोगों को और ऐसे विचार को आउट कर देती है। हम वहाँ के वासी हैं, हम उस दर्द को समझते हैं। वहाँ के लोगों को 5-5 साल में डिग्रियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को रोजी रोजगार नहीं है, पलायन के लिए 3-3 करोड़ लोग देश के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को भी किसी न किसी रूप में बाहर आना पड़ा है। तो उस बिहार के दर्द को हम लोग समझते हैं। बिहार में लोग कहता है का बा तो खाली बटे लड़ाई झगड़ा अपराध, कहाँ रोजगार बा। लोग रोजगार मांग रहा है, पलायन से लोग मुक्ति चाहता है। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं सरकार को संवेदनशीलता से, चुनाव जीतने से हर समस्या का समाधान हम नहीं मानते हैं कि है। यदि चुनाव जितना ही पैमाना है तो फिर तो जीतते रहिए और लोगों को रोड पे लाते रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर देश का के लोग क्यों आपको चुनाव में वोट दे रहे हैं, क्यों आपको सत्ता में रखा है? इसलिए नहीं रखा है कि औरंगजेब पे आप चले जाएं। आज क्या हो रहा है इस पर आपको जाना चाहिए। आज लोगों का जीवन, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले पीढ़ियां कैसे हमें सुरक्षित, उसको हम सम्मान के साथ जीवन देंगे, ये हम सबका दायित्व बनता है। और सभी पार्टियों को, पार्टी कोई भी आएगी, कल हम भी थे, आज आप हैं, कल हम भी आएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद थे सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में, लपेटे में नेता।